बच्चा उसको छुरियाँ नहीं मारी गई, उसको उठा के या तो फेंका गया था या कोई प्रेशर से कुछ चीज़ लगी थी जिसके बिहार पे उसके जो कान से खून था वो नहीं रुक रहा था। असल वाक़या जो था वो मुजब कौन के पेज पर आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपको ये स्टोरी मिलेगी क्योंकि कल हमने वो एपिसोड रिकॉर्ड किया, हम उस घर में मौजूद थे। और परसों दोपहर का ही वाक़या है, जब उनकी बच्ची घर आती है तो वो देखती है कि नीचे बच्चे जो होते हैं वो नीचे वाले रूम में एक सामने दरवाजे में पड़ी बच्ची होती है और एक भाई जो होता है वो रूम के अंदर पड़ा हुआ होता है। खैर उसी में पता चलता है कि जी उनकी माँ ऊपर मौजूद है और वो पूरी तरह से ज़ख्मी है और साथ में एक छोटा बच्चा होता है जो उनकी जेठानी का होता है। तो खैर वो जेठानी कहाँ पर गई हुई थी, बच्चे इनके पास थे, वो टेक केयर करती थी इनकी। तो जब वो माँ को अलग हॉस्पिटल लेके गया गया, लेकिन जब बच्चा नीचे था तो उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था जिसकी वजह से रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। लेकिन अक्सर लोगों ने बताया छुरियाँ मारी गई, ये मारा गया, वो मारा गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह आप लोग नाम बैठे हुए हो, आप लोग बैठ के व्लॉगिंग करते हो, बहुत बड़े बड़े नाम है, इसमें अच्छे लोग हैं जिनके व्यूवरशिप्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग आपको देखते हैं। तो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जब तक प्रॉपर्ली चीज़ें नहीं पता हो या आप सिर्फ सुने तो सुनने तक भी सिर्फ उतना ही पता है जितना सुना हो, लेकिन गलत जब न्यूज़ आती है तो चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। खैर अभी जो वाक़या वहाँ पेश आया है वो रिकॉर्ड हो चुका है क्योंकि उनकी फैमिली में जितने भी लोग थे सब ने कल इंटरव्यू दिया है, उनकी औरतों ने, बुज़ुर्गों ने, उनके शौहर ने, और ये कहा गया है कि जी सके मामू का बेटा, कज़न सके मामू का बेटा था जो घर आया था और घर आने के बाद उसने नाश्ता भी मांगा और काफ़ी अर्से बाद वो घर आता है और नाश्ता मांगने के बाद फिर जब वो औरत की जो बच्ची होती है, मतलब ऊपर उसको सबसे छोटी बच्ची होती है, वो आई थिंक साल की भी नहीं होगी, वो गोद में मतलब है उसके, तो वो ऊपर होती है तो उसको पोटी आती है तो वो कहती है मम्मा मुझे पोटी आई है, पोटी धुला दो, कुछ साल 1.5 साल की। तो उस पे आप वो पोटी धुलाने के लिए ऊपर जाती है तो ये कज़न उसके साथ ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर उसके साथ वो हरकत करने की कोशिश करता है जिसपे वो औरत मुज़ाहमत करती है, उसको थप्पड़ मारती है, जिसपे वो धक्का देता है और आपस में काफ़ी इनकी लड़ाई झगड़ा भी चलता है और वो उसको फिर स्त्रियों के वार से, स्त्री वहाँ लोहे की पड़ी होती है और स्त्री मार के वो उसको बेहोश कर देता है। और उसके बाद बाकी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी क्योंकि उस वक्त जब वो वहाँ पाई गई है तो वो बरहाना हालत में मौजूद थी और उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। खैर उसको अब तक नहीं पता कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है। उसका एक ही बेटा है बिस्मिल जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है और जो बेटी थी उसकी ऐसी कोई चीज़ मारी गई है कि उस पूरी आँख उसकी स्वाइल हो चुकी है। वो यहाँ पे मैं वीडियो ज़रूर लगाऊंगी साथ, लेकिन ये कि जो चीज़ें हुई हैं वो आप मुझे कौन के पेज में देखेंगे बहुत जल्दी और वो एपिसोड रिकॉर्ड हो चुका है, पता चल जाएगा। लेकिन बात भी आती है हम किन रिश्तों पर एतबार करें, मतलब ये रिश्ते वो थे जो आपके अपने सके थे, आपके घर में आना जाना था। तो अब तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त ऐसा है कि हम सबको घर आने से मना कर देंगे। कोई भी अगर घर में ख़वातीन हो तो हम कहेंगे नहीं भाई जब तक मर्द घर पे नहीं है आप लोग घर पे मत आओ। अब मुझे लगता है वो दौर हो गया है। खैर पंजाब में तो ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ दिन रात हमें देखने को मिलती है, लेकिन कराची में अब ये दिन ब दिन होता जा रहा है। तीसरा वाक़या है, एक ही हफ्ते के अंदर 3 मर्डर मुख्तलिफ तरीक़ों से हुए जो आप लोगों तक पहुँचे होंगे। तो ये एक फ़िक्र का वक्त है कि हम किधर चले गए, चीज़ बेहतर होने की बजाय चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। हर इसी को यही से ख़त्म करूँगी, दुआ में आता है कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे और बस ये कह सकते हैं अल्लाह बस बुरा वक्त अल्लाह इज़्ज़त की मौत है, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं वो ज़िंदगी भर आपके अंदर एक नगूज छोड़ देती है और आप उन चीज़ों को नहीं भूल सकते। खैर यहाँ से अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में